बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। स्वामी अड़गड़ानंद जी का प्रवचन। आज का हमारा विषय है पाप और पुण्य। जो जन्म मरण का कारण बनता है वह पाप कर्म है, और जो उससे उबार कर शाश्वत परमधाम दिला दे वह पुण्य कर्म है। स्वामी अड़गड़ानंद जी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाकुंभ पर्व पर चंडीद्वीप हरिद्वार में दिनांक 20/4/86 की जनसभा में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी का प्रवचन। पाप और पुण्य। बंधुओं, पाप क्या है और पुण्य क्या है, इस विषय में समाज में अनेक भ्रांतियां हैं। कोई कहता है झूठ बोलना पाप है, तो कोई कहता है चोरी करना पाप है, हत्या और प्रत्येक मृत्यु पाप है, धोखा देना पाप है, खेत खलिहान या मकान में आग लगाना पाप है। पाप करना तो पाप है ही, पाप कर्म को समर्थन देना या उसे देखना भी पाप है। पाप मुक्ति भी सरल है। माना जाता है कि दान से, तीर्थों में स्नान करने और वहां मुंडन कराने से पाप कट जाते हैं, क्योंकि पाप का निवास बालों में होता है। इस प्रकार पाप पुण्य एक भ्रम बनकर रह गया है। इधर हजारों वर्षों से हिंदू जनमानस पर छाई बहुचर्चित स्मृतियों का कहना है कि कुछ जातियां तो जन्म से ही पापी होती हैं, इसलिए अस्पृश्य हैं। उन्हें वेद पढ़ने या सुन लेने मात्र से पाप लगता है। इतना ही नहीं, मछली मारने वाला मछुआ, पशु पक्षी पकड़ने और मारने वाला बहेलिया, तेल पेरने वाला तेली जितना पाप वर्ष भर में करता है, उतना ही पाप किसान हल जोतने से एक दिन में करता है। इस पाप से बचने के लिए उसे फसल का एक भाग दान देना चाहिए, अन्यथा उसे ब्रह्म हत्या का एक पाप और लग जाता है। स्मृति ग्रंथों में मनुष्यों के आपसी व्यवहार का निर्देश है कि इस सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ना पाप है और उनका निर्वाह पुण्य है, जबकि ये व्यवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। एक समय था कि 10 संतान उत्पन्न करने वाला पुण्यात्मा माना जाता है। आज 1 या 2 भी पर्याप्त हैं। कालांतर में इतने के लिए भी दंड मिल सकता है। कभी भ्रूण हत्या से बड़ा पाप था ही नहीं, आज वही क्षम्य है। कभी जौहर करने में स्त्रियां सीधे स्वर्ग जाती थीं, आज वही दंडनीय अपराध है। ये तो मनुष्य द्वारा निर्मित विधान हैं, समस्याओं के हल हैं। इनके उल्लंघन का दंड मनुष्य ले दे लेता है। इसके निर्णय के लिए मनुष्य ही सक्षम है। अतः समाज में किसी समय प्रचलित कानून या दंड विधान को पाप और पुण्य की सीमा निर्धारक रेखा नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार संसार भर के लिए धर्म भी एक ही है, किंतु धर्म के नाम पर बहुत से संप्रदाय प्रचलन में हैं। हिंदू गाय की रक्षा करके पुण्य अर्जित करता है, तो मुसलमान उसी को काटकर सवाब कमाता है। जैन अपने मंदिर में तीर्थंकर के दर्शन को पुण्य मानता है, तो हिंदू के लिए जैन मंदिर या बौद्ध विहार में जाना भी जघन्य पाप है। कभी कहा गया है कि राजा का विरोध करना पाप है, क्योंकि राजा में सभी देवताओं का तेज रहता है। उन्हीं राजाओं का उन्मूलन हो गया। देवताओं का वह तेज पाप पुण्य की बेव्यवस्थाएं अतीत में चली गईं। लकड़ी के हल में लोहे का फाल लगाकर धरती माता का पेट चीरना पाप था। आज ट्रैक्टर की नोकों से हरित क्रांति के गीत लिखे जाते हैं। कहीं अंडा मांसाहार है तो कहीं वही शाकाहार माना जाता है। किसी जमाने में एलोपैथी दवाओं का सेवन पाप था, साबुन लगाना पाप था, समुद्र यात्रा या विदेश गमन पाप था। आज इनके बिना काम ही नहीं चलता। कदाचित कोई लड़का विदेश चला ही जाता है तो परिवार भर इसे अपना अहोभाग्य और परम पुण्य मानता है। पुरोहित भी स्वस्ति वाचन करके उसे विदा करते देखे जाते हैं। शीतकाल में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्मी कहलाता है, और गर्मी में वही तापमान एयर कंडीशन कहलाता है। तो किसे गर्मी कहें, किसे ठंडक। इसी प्रकार मानव की व्यवस्था में क्या पाप है और क्या पुण्य है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। परिवर्तनशील सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का सुगमतापूर्वक पालन करने के लोभ में इन व्यवस्थाओं के साथ पाप पुण्य जोड़ देने से पाप और पुण्य का वास्तविक आशय ही धूमिल हो गया है। अधिकांश समाज इस प्रश्न पर संशयग्रस्त है। लोग घंटों परामर्श करने पर भी कोई एक उत्तर नहीं दे पाते। अतः विचारणीय है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। वेद।
पाप और पुण्य का संक्षिप्त किंतु स्पष्ट विवरण सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में मिलता है। सामवेद की तलवार शाखा के अंतर्गत छांदोग्य ब्राह्मण के प्रथम अध्याय में उल्लेख है कि ओम परमात्मा का परिचायक है। ओम के यजन द्वारा देवताओं ने असुरों को परास्त करना चाहा। उन्होंने वाणी, आँख, कान, नाक तथा मन द्वारा यह उपासना करना चाहा तो असुरों ने इन सब को राग द्वेष रूपी पाप से विद्ध कर दिया। इंद्रियां राग और द्वेष से युक्त हो गईं, इसीलिए मनुष्य उनके द्वारा अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कार्य करता है। तब देवताओं ने प्राण द्वारा ओमकार की उपासना की। असुरों ने प्राण को भी दूषित करना चाहा, किंतु प्राण के समीप जाते ही असुर छिन्न भिन्न हो गए। देवताओं का यज्ञ सफल हुआ। स्पष्ट है कि इंद्रियों का वासना से विद्ध होना पाप है और उससे मुक्त होना पुण्य है। वेद के अनुसार इंद्रियों का वासना से विद्ध होना पाप है और उससे मुक्त होना, इंद्रियों से मुक्त होना पुण्य है। अब उपनिषद के अनुसार इस घटना का ज्यों का त्यों उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। इसी का विस्तार करते हुए ऋषि कहते हैं कि प्राण का आश्रय लेने से देवता मृत्यु से पार हो गए। वाणी अग्नि में बदल गई, घ्राण वायु हो गया, श्रोत्र दिशा बन गया, चक्षु सूर्य हो गया और मन जब मृत्यु से पार हुआ तो चंद्रमा बन गया। तात्पर्य यह है कि प्राण संयम के द्वारा अंतःकरण जो ही ईश्वरीय गुण धर्मों से रंग गया, आसुरी प्रवृत्तियां शांत हो गईं, वह सदा सदा के लिए पापों से मुक्त हो गईं। अतः प्राण अपान की क्रिया जाननी चाहिए कि यह क्या है, कैसे होती है, कहाँ मिलती है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। इसी उपनिषद में आगे कहते हैं कि महान अजन्मा आत्मा हृदय आकाश में शयन करते हुए संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। श्वास प्रश्वास की क्रिया के कारण ही वह प्राण है। बोलने के कारण वाक है, देखने के कारण चक्षु है, सुनने के कारण श्रोत्र है और मनन करने के कारण मन है। ये इसके कर्मानुसारी नाम है। अतः जो इनमें से एक एक की उपासना करता है, सूर्य चंद्रमा या दिशाओं की उपासना करता है या दूसरे शब्दों में आँख कान या नाक की उपासना करता है, आत्मा से भिन्न किसी की उपासना करता है, वह नहीं जानता। वह एक एक देवताओं का पशु है। जैसे पशु मनुष्यों का पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसा मनुष्य देवताओं का पालन करता है। एक पशु का भी हरण किया जाना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए देवताओं को प्रिय नहीं है कि मनुष्य आत्म तत्व को जाने। आत्मा को न जानने वाला मनुष्य यदि इस लोक में महान पुण्य कर्म भी करे तो भी अंत में उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है। अतः आत्मा की ही उपासना करें। इसके लिए एक ही व्रत का आचरण, प्राण अपान का चिंतन करें। आत्मभाव को प्राप्त हो जाने पर यह पुरुष पाप से असंबद्ध तथा पुण्य से भी असंबद्ध हो जाता है, हृदय के संपूर्ण शोकों को पार कर जाता है। तब पाप उसे ताप नहीं पहुंचाते, बल्कि वही पापों को संतप्त करता है। वह पाप रहित निष्काम निसंशय ब्राह्मण हो जाता है। अर्थात ब्राह्मण उस पर ब्रह्म को अंतःकरण में विदित कर लेने पर मिलने वाली स्थिति है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म में मन लगाना। जिसका ब्रह्म में मन लग गया वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का अर्थ है वह पाप रहित निष्काम निसंशय ब्राह्मण हो जाता है। अर्थात उस परात्पर ब्रह्म को अंतःकरण में जान लेने पर मिलने वाली स्थिति है, यही ब्राह्मण है। यही निर्णय मुंडकोपनिषद का भी है। यह स्थिति मिलती है केवल आत्मा की उपासना से, और उपासना में भी करना होता है केवल प्राण अपान द्वारा परमात्मा का चिंतन। उपनिषदों के अनुसार पाप से बचने और पुण्य प्राप्त करने का यही एक तरीका है, प्राण अपान का चिंतन। इसके अतिरिक्त संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है सभी नश्वर है। इष्टापूर्तमन्यमाना वरिष्ठो नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूत्वमेवं लोकं होनतरं वा विशन्ति। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इष्टापूर्तमन्यमाना वरिष्ठो नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढा नाकस्य पृष्ठे सुकृते अनुभूत्वमेवं
लोकम होनतरम वाविशन्ति। इष्टापूर्त भिन्न भिन्न देवताओं के लिए वेदी बनाकर जो यज्ञ यागादि श्रोत्र कर्म किए जाते हैं उन्हें इष्ट कर्म तथा बावली, कुआं खुदवाना, बगीचे लगवाना इत्यादि स्मृति विहित कर्म को पूर्त कहते हैं। इन इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूढ़ लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। इन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप वे स्वर्ग के उच्चतम स्थान में वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मृत्युलोक की विभिन्न योनियों में प्रवेश करते हैं। किंतु सह योह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति तरति शोकम तरति पापमानम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। अर्थात साधना के सही क्रिया द्वारा जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो ही जाता है। वह शोक से पार हो जाता है, पापों से तर जाता है और हृदय की गांठ से सर्वथा छूटकर अमर हो जाता है। यह स्मरणीय है कि किताबों को रटने वाला वेदज्ञ नहीं है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है, बल्कि इसी प्राण अपान के चिंतन की क्रिया से चलकर अविदित परम तत्व परमात्मा को विदित करने के साथ मिलने वाली उस अनुभूति का नाम है वेद। उस अनुभूति का नाम है ज्ञान। इसलिए गौतम बुद्ध पोथी को प्रमाण न मानते हुए भी अपने को सच्चा वेदज्ञ और अपने को सच्चा ब्राह्मण कहते थे। परमात्मा की अनुभवपरक ऋचाओं का संकलन वेद है। भाषा और व्याकरण के बल पर इस वेद का रहस्य नहीं समझा जा सकता। वेद का रहस्य समझने के लिए प्राण अपान का चिंतन करके उस स्तर तक पहुंचना होता है जिस स्तर पर पहुंचकर ऋषियों ने परमात्मा की वाणी को सुना था। बिना उस पर पहुँचे, बिना प्राण अपान की साधना के यदि कोई वेदों का अर्थ केवल निसर्ग के और व्याकरण के बल पर करता है तो उससे केवल भ्रांतियाँ फैलेंगी। यही कारण है कि वेद की एक ही ऋचा का अर्थ है। सायण ने अलग, दयानंद ने कुछ और तथा मैकडॉनल्ड, कीथ, मैक्स मूलर इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा अलग अलग अर्थ प्रस्तुत किए गए। अतः वास्तविक वेदज्ञ वह है जिसके अंदर वेद उतर रहा है। इसलिए इस उपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि श्रोत्रिय वही है जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म में जिसे स्थिति मिल चुकी है। अब पाप से तरने के लिए, उस ब्रह्म को जानने के लिए प्राण अपान की क्रिया की जानकारी के लिए क्या करें? इसी उपनिषद के ऋषि कहते हैं, तद विज्ञानार्थ स गुरु में वाभिगच्छेत। उस परब्रह्म को जानने के लिए उस सद्गुरु की शरण में जाए। कैसे गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो वेद के रहस्य को जानने वाले और परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित हों। इस प्रकार पाप और पुण्य के प्रश्न पर वेद और उपनिषद दोनों एक मत हैं कि राग और द्वेष ही पाप के मूल हैं। इंद्रियां और मन ही इनका निवास है। आत्मा या परमात्मा को विदित कर लेने पर ही पाप से छुटकारा है। प्राण और अपान का चिंतन ही परमात्मा को विदित कर लेने का उपाय है और इन सब का माध्यम श्री सद्गुरुदेव हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण का गीता में भी है। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित हैं। इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों इस आत्मपथ के लुटेरे हैं। श्री कृष्ण काल में भी धर्म अधर्म तथा पाप और पुण्य को लेकर समाज में अनेक रूढ़ियाँ प्रचलित थी, जिनमें से कुछ एक का शिकार अर्जुन भी था। उसने भी सुन रखा था कि कुल का क्षय करना पाप है, स्त्रियों का स्वैराचार पाप है, वर्ण संकर पाप है, पिंडोदक क्रिया का लुप्त होना पाप है, मित्रद्रोह पाप है, राज्य और सुख के लिए स्वजनों को मारना महापाप है। किंतु उसकी इन तमाम मान्यताओं को योगेश्वर ने क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहा, कश्मल अर्थात अज्ञान ठहराया। कहा कि ना तो संभावित पुरुषों ने इसका कभी आचरण किया और न यह स्वर्ग को ही देने वाला है और न यश ही बढ़ाने वाला है। अतः सिद्ध हुआ कि सामाजिक व्यवस्थाओं का पाप पुण्य से कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार इन व्यवस्थाओं को पाप पुण्य मान लेना अज्ञान है। वह सब अज्ञान ही था, फिर पाप है क्या? इस पर कहते हैं अध्याय 2 में श्लोक 33 कि अर्जुन सुख दुख
लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप को प्राप्त होगा। यहाँ युद्ध ना करना पाप है। अध्याय 3 के श्लोक 30 में युद्ध की विधि भी बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। अध्यात्म चेतसा, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके अर्थात ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और संताप से रहित होकर युद्ध कर। अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मत के अनुसार बरतता है वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है, और जो दोष दृष्टि वाले मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते अर्थात इस प्रकार का युद्ध नहीं करते, उन अचेत चित्त वालों को तो संपूर्ण ज्ञान से भ्रष्ट हुआ जान। उनका कर्म बंधन नहीं छूटता। कर्मों के बंधन से छूट जाने का उपाय युद्ध है। वस्तुतः यह अंतःकरण की एक लड़ाई है जिसका चित्त सब ओर से सिमट कर ध्यान में स्थिर है। इंद्रियां सिमट गई हैं, एकांत देश का सेवन है, पास में कोई भी नहीं है, तो कौन लड़ेगा और किससे लड़ेगा। आप सब चित्त को सब ओर से समेट कर ईश्वर में लगाएंगे, ध्यान में प्रवेश करना चाहेंगे तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में खड़ी रहती हैं। इन प्रवृत्तियों का पार पाकर ध्यानस्थ होते जाना ही वास्तविक युद्ध है। यह युद्ध केवल अर्जुन का ही नहीं, कृष्ण कहते हैं सबको इसी मत के अनुसार बरतना चाहिए। जीव मात्र अर्जुन है, सभी जीव अर्जुन हैं और ईश्वर कृष्ण हैं। तो इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान जब पाप से बचने का यही एकमात्र उपाय है तो लोग करते क्यों नहीं। मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए के सदृश किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है। वह आपके मत के अनुसार इस युद्ध में प्रवृत्ति क्यों नहीं होता। इस पर योगेश्वर ने इसी अध्याय में बताया कि काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम, क्रोध अग्नि के सदृश भोगों से कभी न तृप्त होने वाले महान पापी हैं। अर्थात काम और क्रोध ही पाप के मूल हैं, जन्मदाता हैं। काम माने कामना, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे गए हैं। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम रूपी पापी को ही मार। अर्थात काम पापी है और इंद्रियों को संयत करके इसे मारने का विधान है। अध्याय 2 में कह आए हैं कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुषों के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे विषय ग्रहण ही नहीं करते, किंतु विषयों में आसक्ति बनी रह जाती है। किंतु परमात्मा के साक्षात्कार के बाद वह भी निवृत्त हो जाती है। अतः परमात्मा के साक्षात्कार के पूर्व पाप का मूल राग समूल नष्ट नहीं होता। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में इसी तथ्य को बार बार दृढ़ाया। अध्याय 3 के श्लोक 13 में कहते हैं कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले संत जन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। योगेश्वर के अनुसार यज्ञ चिंतन की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसमें मन में स्थित चराचर जगत के संस्कार ही हवन सामग्री हैं। मन में ही तो राग द्वेष भी हैं। मन के संस्कारों के स्वाहा होते ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ की पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी संरचना करता है, उस ज्ञानामृत का पान करने वाला योगी शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। और यज्ञ से शेष परमात्मा ही बचता है, प्रकृति खो जाती है, पुरुष ही शेष बचता है, वह ब्रह्म ही अन्न है। उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाले संतजन संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। और जो चिंतन तो करते हैं किंतु बदले में शरीर के लिए कामना करते हैं, कृष्ण कहते हैं वे पापी हैं। अर्थात शरीरों के बारंबार जन्म का जो कारण है वह पाप है, और जो ब्रह्म को जना देता है वही पुण्य है, वही पुण्य कर्म है। अध्याय 10 श्लोक 3 में कहते हैं कि जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित सब लोकों के महान ईश्वर को साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है,
वही ज्ञानी है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अतः ईश्वर के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम ज्ञान है और साक्षात्कार के साथ ही पापों से पूर्ण निवृत्ति मिलती है, इससे पहले नहीं। अध्याय 7 श्लोक 27-28 में कहते हैं कि अर्जुन, राग और द्वेष से संसार के संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु पुण्य कर्म करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हुए व्रत में दृढ़ रहकर मेरे को भजते हैं। जो मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण कर्मों सहित मुझको जानते हैं और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में सदा सदा के लिए स्थित हो जाते हैं। अर्थात पुण्य कर्म वह है जो जरा मरण से छुटकारा दिला दे। पुण्य कर्म वह है जो शाश्वत की जानकारी और उसी की स्थिति दिला दे। इस पुण्य कर्म के आचरण के लिए शरण लेंगे श्री कृष्ण की और जानेंगे ब्रह्म को, सदा सदा के लिए स्थित होंगे श्री कृष्ण में। तात्पर्य यह है कि इस पुण्य कर्म का माध्यम सद्गुरु हैं। ठीक वही बात जैसा उपनिषद के ऋषि कहते हैं, इसी पुण्य कर्म को योगेश्वर ने गीता शास्त्र में स्थान स्थान पर विहित कर्म, यज्ञार्थ कर्म, कार्यम कर्म, नियत कर्म अथवा निष्काम कर्म कहकर संबोधित किया है, जिसके अंतर्गत 3 बातें आती हैं। कौन सी 3 बातें? नंबर 1 परमात्मा के प्रति श्रद्धा, नंबर 2 उसी परमात्मा के नाम का जप और नंबर 3 समकालीन तत्वदर्शी महात्मा की सेवा और उनके प्रति समर्पण, जिसके लिए वे प्रोत्साहित करते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता के अध्याय 4 में कहा गया है कि तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न कर तू उस ज्ञान को प्राप्त कर जिसकी प्राप्ति से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इसी पर पुनः हम बल देते हैं अध्याय 8 में कि ओम यह अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप कर और मेरा ध्यान कर। अध्याय 18 की संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर, अध्याय 18 में कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पहले कहा हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाने से पाप नष्ट होते हैं, फिर कहा तत्वदर्शी की शरण में जाने से पाप नष्ट होते हैं और यहाँ कहते हैं कि मेरे शरण में आ जा, मैं भी तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे, परमात्मा भाव में स्थित योगेश्वर थे, सद्गुरु थे। अर्जुन ने कहा भी था कि शिष्यस्ते अहम भगवन, मैं आपका शिष्य हूँ। संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण भी पाप और पुण्य के निर्णय में आपको वेद उपनिषद के उसी धरातल पर खड़ा कर देते हैं कि राग और द्वेष अथवा काम और क्रोध ही पाप के मूल हैं। इंद्रियां और मन ही इसका निवास है। पाप से मुक्ति का एक ही रास्ता है, परमात्मा को विदित कर लेना, परमात्मा को जान लेना। वेद और उपनिषद जिसे प्राण अपान का चिंतन कहते हैं, योगेश्वर उसी को यज्ञार्थ कर्म कहते हैं और उसी से परमात्मा की प्राप्ति बताते हैं। उनके द्वारा नियत यज्ञ में प्राण अपान के द्वारा नाम जप ही मुख्य क्रिया है। साथ ही योगेश्वर दैवी संपत्ति के अर्जन और इंद्रिय संयम पर बल देते हैं तथा सद्गुरु की शरणागति और ध्यान पर भी बल देते हैं, जिनकी पुष्टि उपनिषदों में स्थान स्थान पर है। जैसे कठोपनिषद द्वितीय बल्ली में है कि जो दुष्चरित्र से विरत नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं और जिसका मन चंचल है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। पाप से मुक्ति का तथा पुण्य कर्म द्वारा आत्म अनुभूति की क्रिया का एक ही स्थान पर जितना क्रमबद्ध, स्पष्ट, बोधगम्य एवं पूर्ण विवरण गीता शास्त्र में है, उतना अन्य किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए गीता विश्व भर का, मानव मात्र का एकमात्र विशुद्ध शास्त्र है। इतना ही नहीं बल्कि पाप और पुण्य के विश्लेषण में तो योगेश्वर श्री कृष्ण उपनिषदों से भी अधिक गहराई में उतर कर बताते हैं कि पाप का मूल राग अथवा काम का मूल आसक्ति है और आसक्ति का भी मूल विषयों का चिंतन है। अतः विषयों का चिंतन ही ना करें बल्कि मन को निरंतर एक परमात्मा के नाम में सद्गुरु के ध्यान में लगाए रखें
तो आप पाएंगे कि पाप के मूल इन विकारों का अस्तित्व है ही नहीं। विकारों को उनके विरोधी विचारों द्वारा जीत पाना संभव नहीं है। वे जब भी मिटेंगे तो परमात्मा चिंतन से ही मिटेंगे, लोग करते ही नहीं। अन्यथा निरंतर चिंतन के द्वारा इन विकारों की निवास स्थली मन तक को मिटा दें। इतना सुगम है कि इससे सुगम अन्य कुछ नहीं है। पाप का मूल काम है, अतः सभी कामनाएं त्याज्य हैं, केवल एक को छोड़कर। गीता अध्याय 7 में कहा गया है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मि भरतर्षभ। धर्म से जो अविरोध रखता है, जो उसके अनुकूल है, जो परम धर्म परमात्मा के अनुकूल है, ऐसा काम, ऐसी कामना मैं हूँ, मेरी प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। यही एक कामना ऐसी है जो उचित ही नहीं, आवश्यक भी है। माम इच्छाप्तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। गीता अध्याय 12वें में कहते हैं, इसके लिए मत कर्म परमो भव, मेरी प्राप्ति के लिए नियत कर्म को कर, क्योंकि यही एक ऐसा कर्म है जो अन्य सभी कर्मों के बंधन को काट देता है और स्वयं भी जल जाता है, और इस प्रकार जन्म मरण के क्रम पर पूर्ण विराम लग जाता है, पूर्ण विराम लगा देता है। सभी परिस्थितियों में शाश्वत एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण ही पुण्य है, और आत्मिक क्रिया में अवरोध उत्पन्न करना पाप है। संपूर्ण गीता में इसके अतिरिक्त पाप पुण्य की अन्य किसी मान्यता को समर्थन नहीं मिलता। अतः परमात्मा में श्रद्धा और उसकी प्राप्ति के लिए निर्धारित यज्ञ, जैसा श्री कृष्ण ने बताया, उसमें से जितना आपसे पार लगे, जितना समय आप दे सकें, उतना चिंतन करें। इस अभ्यास को क्रमशः बढ़ाएं, जैसा कि निर्देश देते हुए अध्याय 6 श्लोक 35 में कहा है कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी अर्थात परमात्मा से मिलन के लिए यत्नशील व्यक्ति सभी पापों से भली प्रकार शुद्ध होकर परम गति को पा लेता है। रामचरितमानस में पाप और पुण्य के प्रकरण पर ज्यों का त्यों यही निर्णय गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का भी है। पाप के मूल राग या काम को सांख्य शास्त्र में मोह कहा गया है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, करहि मोह बस नर अघनाना। मोह के वशीभूत होकर लोग जो नहीं करना चाहिए ऐसे पाप भी करते हैं। क्रोध पाप कर मूल, यहाँ क्रोध पाप का मूल है। जैसा गीता कहती है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरिणम। काम और क्रोध यही पाप के मूल हैं। अब ये रहते कहाँ हैं? तो तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महक्षोभ। ये विज्ञान धाम मुनियों के मन को भी पल भर में क्षुभित कर दिया करते हैं। अस्तु ये मन में रहते हैं, और योगेश्वर श्री कृष्ण का कहना है कि इनका निवास मन और इंद्रियां हैं, ये दूर कैसे होंगे? तो राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। सदैव एक राम का ही चिंतन करना चाहिए। रामचरितमानस के अनुसार पाप का निवारण भगवान के सम्मुख होने से होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। एकमात्र राम परम तत्व परमात्मा के प्रति श्रद्धावान हो जाएं, लगनवान हो जाएं, तो बस करोड़ों जन्मों के पापों का समन हो जाएगा। आप कुछ भी करें, कहीं भी रहें, केवल एक परमात्मा के प्रति अनन्य भाव से श्रद्धा हो। पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापी ही क्यों ना हो, उस परमात्मा के परिचायक नाम का चिंतन करें तो भवसागर का पार पा जाएंगे। शरण गए मोह से अघरासी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। कोई पाप की राशि ही क्यों ना हो, भगवान का आश्रय लेते ही शुद्ध हो जाता है। मध्यकालीन भारत में यह विचार घर कर गया था कि कुछ जातियां जन्म से ही पापी होती हैं, जैसे आभीर, यमन, किरात, खस, स्वपच, निषाद, तेली, कुम्हार, वैश्य, शूद्र और स्त्रियां। किंतु प्राचीन आर्ष ग्रंथों में ना तो इसका समर्थन है और ना महापुरुषों ने ऐसी किसी रूढ़ि की मान्यता दी। इनकी छाया मात्र से सवर्ण भले ही स्नान करते रहे हों, किंतु महापुरुषों ने इन्हें समान दृष्टि से ही देखा। सभी पवित्र थे। पाप से छूटने का जो उपाय सवर्णों के लिए था, तथा कथित अस्पृश्यों के लिए भी वही है। स्वपच, स्वर, खस, जन्म, जड़,
पामर कोल किरात, नाम लेत पावन परम, होत भुवन विख्यात। नाम लेते ही वह परम पवित्र है। संसार भर में यदि कोई निर्मल व्यक्ति है तो वह है। संसार भर के लिए एक ही पाप और एक ही पुण्य है, जिसे प्राप्त करने के सभी समान अधिकारी हैं। जासु नाम पावक अघतूला, उनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है। गिरिजा जासु नाम जपी, नर काटहि भव पास। काल की फांसी कट जाती है, किंतु 4 श्रेणियों से चलकर ही इस स्थिति को पाने का विधान है। कौन सी 4 श्रेणियाँ? राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृत चार्यु अनघ उदारा। गोस्वामी जी की दृष्टि में पुण्य करने वाले यही 4 हैं। चारों निष्पाप हैं, किंतु इस सुकृति का आधार क्या है? भगवान का नाम। चहु चतुर कह नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। किंतु ज्ञानी पाप और पुण्य दोनों से लगभग पार है, इसलिए विशेष प्रिय है। इन्हीं चारों सोपानों को गोस्वामी जी ने कहीं 4 प्रकार के भक्त तो कहीं 4 प्रकार के भाव अर्थात भाव सिंधु, भाव सरिता, भाव कूप और गोपद कहकर संबोधित किया। चिंतन करके ही भगवान को पाने का विधान है, किंतु अपनी क्षमता के अनुसार लोग क्रमशः इन 4 सोपानों से चलते नहीं, उच्च क्षमता वालों की नकल करने लग जाते हैं। जीवात्मा का अपने शुद्ध वर्ण परमात्मा की ओर अग्रसर होना रुक जाता है। व्यक्ति प्रकृति में मिश्रित होने लगता है। ऐसा करने वाला पाप को प्राप्त होता है और यही वर्ण संकर का रूप है। भय बरन शंकर कली, भिन्न से तु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। अतः क्षमता के अनुसार चिंतन करना चाहिए। युग भी साधना के 4 सोपान हैं, जिसमें कलयुग आरंभिक सोपान है। कलयुगीन व्यक्ति को गोस्वामी जी एक महत्वपूर्ण आश्वासन भी देते हैं। कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई ही नहीं पापा। कली भगवत पथ का आरंभिक सोपान है। अचेत आत्मा के जागृत होते ही यह आत्म पथ का पहला चरण है। तामसी गुणों के बहुमूल्य के कारण ऐसा साधक संत सदूर की सेवा तथा भगवान के गुण गायन से ही कली का पार पाकर द्वापर में प्रवेश कर जाता है। अभी वह मन को समझने की क्षमता नहीं रखता, अतः मन में कितने भी संकल्प आए, यदि शरीर से भूल ना हो, विकारों को कार्य रूप ना दें, तो पाप नहीं लगता। किंतु मन से ही सही यदि वह सतपथ का संकल्प लेता है तो उसका पुण्य होगा, क्योंकि उसी पथ में तो लगा था। किंतु जब यही साधक तीसरी और चौथी श्रेणी में पहुंच जाएगा तो संकल्प मात्र से पाप होने लगेगा और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। पुण्य के एकमात्र उद्गम की घोषणा भगवान राम अयोध्या की जनसभा में करते हैं। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम बचन बेप्र पद पूजा। संसार में यही एकमात्र पुण्य है, दूसरा कोई पुण्य है ही नहीं। कौन? यही कि मन क्रम और वचन से विप्र के चरणों को पूजा करें। जैसा कि उपनिषद का निर्णय है कि ब्राह्मण एक स्थिति है, कोई जाति नहीं। जो ब्रह्म के परायण है, उससे पूरित है, वही विप्र है, उसी को संत कहते हैं। उनके चरणों का आश्रय लेना ही पुण्य है। गोस्वामी जी इंगित भी करते हैं, बंदहु प्रथम महीशुर चरना। उनका लक्षण क्या है? कहते हैं, मोह जनित संशय सब हरना। वे मोह से उत्पन्न समस्त संशयों को दूर कर देते हैं और यही लक्षण संत का भी है। संत मिलने से संशय और भ्रमों का समुदाय ही मिट जाता है। यही हैं वे द्विज जो द्वैत पर जय पाकर परमात्मा के एकीभूत हो चुके हैं। उन्हीं का आश्रय लेना पुण्य है, वही पूजनीय है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, को पूजनीय स्यो तत्वनिष्ठः। पूजनीय कौन है? जो शिव तत्व में स्थित महापुरुष है, वही पूजनीय है। इसी की पुष्टि संत तुलसीदास जी भी कहते हैं। मानस का मंगलाचरण देखें, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। उन ज्ञान स्वरूप नित्य स्वरूप शिव स्वरूप गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ, जिनका आश्रय लेने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो जाता है।
मन शशि चित्त महान, मन ही चंद्रमा है, यह टेढ़ा स्वभाव वाला है, किंतु सद्गुरु का आश्रय लेने पर यही वंदनीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त प्रकरण में जब अन्यत्र भी भगवान राम कहते हैं कि विप्र की पूजा से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सभी देवी देवताओं समेत मैं भी वश में हो जाता हूँ। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूषुर देव, मोहि समेत विरंच स्यो, बसता के सब देव, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भक्ति मेरी मिलेगी लेकिन सेवा शंकर की, स्यो स्वरूप गुरुदेव की, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संत की सेवा, मोते अधिक गुरु जी जानी, सकल भांति सेवई सन्मानी। श्रद्धा परमात्मा में किंतु पूजा सद्गुरु की, लक्ष्य परमात्मा किंतु माध्यम सद्गुरु, हरि तोषण व्रत द्विज सेवकाई, तुष्ट हरि को करना है किंतु सेवा द्विज की, ध्यान गुरुपद नख का किंतु सूझेगा रामचरित, यही तो तरीका है। मानस लिखने के साथ साथ गोस्वामी जी ने कुछ मानस रोगों का भी वर्णन किया है, जैसे मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह समस्त व्याधियों का मूल है, जिससे बहुत से शूलों की सृष्टि होती है। काम बात है, कफ लोभ है, क्रोध पित्त है जो छाती को जलाता है, अहंकार गांठ का रोग है। इस प्रकार कुछ रोगों का चित्रण करते हुए अंत में निर्णय दिया कि ये अपार हैं, जाने ते छीजहीं कछु पापी, जान लेने पर ये पापी कुछ क्षीण हो जाते हैं, अर्थात यही पापी हैं। काम क्रोध लोभ मोह यही पाप के उद्गम हैं। रघुपति भगति ये भली प्रकार नष्ट कब होंगे, इस पर कहते हैं उत्तरकांड के दूसरे दोहे में, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, एहि विधि भले ही सुरोग न साही, नाही त कोटिन जतन न जाही, नाही तो कोटि जतन नहीं चाही। भगवान राम की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है, उनमें श्रद्धा ही अनुपान है, अर्थात एक परमात्मा में श्रद्धा, सद्गुरु ही वैद्य हैं, उनके प्रति अटूट विश्वास, उन्हीं के निर्देशन में चलना है। तीसरी बात है विषयों से विरक्ति। इस प्रकार पाप के उद्गम ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों उपायों से भी नष्ट नहीं हो सकते। जब वे नष्ट नहीं होंगे, अन्य करोड़ों उपायों से भी नष्ट नहीं होंगे, तो पाप को नष्ट करने का आप कौन सा उपाय कर रहे हैं? इंद्रिय संयम ही हरि में श्रद्धा और हर की पूजा का आरंभ है। हरि हर निंदा सुनई जे काना, हरि और हर की निंदा वही सुनेगा जिसकी इंद्रियां संयत नहीं हैं, फिर तो उसकी इंद्रियों के सभी दरवाजे खुले हैं। निंदा करना और सुनना ही उसके पास रह जाता है, जो भयानक पाप है। संत या सद्गुरु का दर्शन जितना बड़ा पुण्य है, असंत का दर्शन और सानिध्य चाहे वह किसी भी वेश में हो, पाप का कारण बन जाता है, जैसा कि प्रताप भानु के साथ हुआ। मानस की घटना है कि प्रताप भानु नामक एक चक्रवर्ती नरेश थे। उनके द्वारा हराया हुआ एक राजा मुनि का वेश बनाकर घोर जंगल में अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक बार शिकार का पीछा करते हुए नरेश भी मार्ग भूलकर उसी बीहड़ में जा निकले, किंतु तपस्वी वेशधारी उस राजा को पहचान न सके। थोड़ा सा एक लाइन छूट गई है। उनके द्वारा हराया हुआ एक राजा मुनि का वेश बनाकर घोर जंगल में अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक बार शिकार का पीछा करते हुए वे नरेश भी मार्ग भूलकर उसी बीहड़ में जा निकले, किंतु तपस्वी वेशधारी उस राजा को पहचान नहीं सके। उसकी वाणी से प्रभावित नरेश ने अपने लिए एक छत्र, अकंटक राज्य और सैकड़ों कल्पों तक उसके सुख को भोगने के लिए जरा मरण और दुख से रहे शरीर की कामना की, जबकि यह सब उस नरेश को उस समय प्राप्त था। मुनि वेशधारी उस राजा ने इस कामना की पूर्ति का ऐसा उपाय बताया कि प्रताप भानु को राज्य और वैभव से भी हाथ धोना पड़ा। उनके वंश का समूलोच्छेद हो गया और भय सकल अघरूप सबके सब पाप स्वरूप हो गए, जबकि जीवन भर उन्होंने पुण्य के लिए ही प्रयास किया था। किंतु किन कार्यों द्वारा? उन्होंने गुरु देवता, संत, पितर और ब्राह्मणों की सेवा की थी, राजधर्म का पालन किया था, दान दिया था, वेद शास्त्र और पुराण सुनते थे, कुआं तालाब ब्राह्मणों के लिए भवन तथा प्रत्येक तीर्थ में देवताओं के लिए मंदिर बनवाया था,
वेद पुराणोक्त प्रत्येक यज्ञ को हजार हजार बार किया था। इन सबके फल की कामना भी नहीं थी, फिर भी भये सकल अघरूप एक भी पुण्य ने साथ नहीं दिया। गोस्वामी जी इस कथानक के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? वास्तव में जैसा अभी आपने उपनिषदों का निर्णय सुना, गोस्वामी जी भी वही कहने जा रहे हैं कि आत्मदर्शन की निर्धारित क्रिया से रहित प्रत्येक कर्म का पुण्य सामाजिक है, परम कल्याण के लिए नहीं। वह पुण्य अत्यल्प है, अति अल्प है। प्रताप भानु की कामना परमात्मा के लिए होती तो ये संसार की सारी कामनाएं स्वतः प्राप्त हो जाती। इन्हीं भौतिक इच्छाओं के लिए व्याकुल होकर ही तो लोग भगवान की शरण में जाते हैं और उन्हें मिलता भी है। ध्रुव को अचल स्थिति मिली, विभीषण को कल्प भर का राज्य मिला, कागभूषुंड जी कालजयी हो गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुखों से मुक्ति पाने के लिए ही पूर्वजों ने परमात्मा की कामना की और प्रभु प्रताप भानु की भी यही कामना थी। कामना पाप का मूल है। जैसा श्री कृष्ण कहते हैं, केवल एक को छोड़कर परमात्मा की कामना, उसके लिए निर्धारित क्रिया अवश्य करनी चाहिए। बस यही एक कामना करनी चाहिए जिसके पाने पर कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। पूज्य गुरुदेव कहते थे, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। जिसमें मोक्ष की इच्छा ही नहीं है वह कैसा शिष्य। इस प्रकार जो शिष्य को मोक्ष की राह पर चला न दे, उसके हृदय से रथी होकर उसे बोध ना दे दे, वह कैसा सद्गुरु। सद्गुरु का आश्रय महान पुण्यों का फल और अक्षय पुण्य का स्रोत है। किंतु जब तक ऐसे सद्गुरु नहीं मिल जाते तब तक आप संतों में श्रद्धा रखें, सेवा करें, उनसे परम कल्याण की ही कामना करें, एक परमात्मा में निष्ठा रखें, उनका नाम जपें, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी दें, स्नेह दें। इन सब का पुण्य घनीभूत होकर आपको कल्याण के प्रेरक उन संतों या सद्गुरुओं की पहचान तक स्वतः पहुंचा देगा। शास्त्र में इस बात पर बल दिया है कि पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता। संत दरश्चि में पातक टरही। संतों के दर्शन से पातक टल जाते हैं और भगवान के सम्मुख हो जाने से मिट जाते हैं। किंतु एक और विशिष्ट धारणा भी पाई जाती है कि तीर्थों के सेवन से भी पाप की हानि और पुण्य की वृद्धि होती है और कदाचित तीर्थों में कोई पाप कर ही बैठा तो वह पाप अनंत गुना बढ़ जाता है। जिम तीर्थ कर पाप। अतः एक नवीन प्रश्न बिंदु आ जाता है कि तीर्थ है क्या। इस पर भी विचार कर लेना अप्रासंगिक ना होगा। महापुरुषों की वाणी, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः काले पलन्ति तीर्थानि सद्यः साधु समागमः। संतों का दर्शन ही पुण्य है। भूतकाल का संत स्थल ही आज का तीर्थ है। तीर्थ तो कालांतर में फल देने वाला होता है, किंतु साधु दर्शन तो तत्काल फल देने वाला होता है। भारतीय जनमानस में ही नहीं अपितु विश्व भर में तीर्थ स्थलों को पापनाशक और पुण्यदायक मानने की परंपरा रही है। वास्तव में संतों की तप स्थली ही तीर्थ है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, चाहे जिस मजहब के हों, विश्व के किसी कोने में हों, सबके सब संतों की क्रीड़ा स्थली के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। कहीं उनका जन्म है तो कहीं उनकी साधना, कहीं शिष्यों को उपदेश है तो कहीं महाप्रयाण। हाँ, यह बात अलग है कि समय का अंतराल पड़ जाने के कारण हम उन स्थलियों और उनसे संबंधित महापुरुषों को भी एक चमत्कारिक जामा पहना देते हैं। तीर्थों के मूल में संत ही हैं। महापुरुष ने उस सत्य को कैसे पाया? बस इस मार्गदर्शन, प्रेरणा और सामूहिक उपदेश केंद्र के रूप में ही उन स्थलियों का उपयोग है। वहाँ का वायुमंडल शुद्ध है, उनकी मनन की हुई जगह है। चिंतन की भावना से वहाँ जाने पर सहज ही भगवान में मन लगने लगता है। उन महापुरुषों को हम नमन करते हैं, उनसे शाश्वत सत्य को पाने और समृद्धि की कामना करते हैं। देखा देखी दान पुण्य भी होता है और जो साधन द्वारा चलकर परमात्मा में खो गए हैं अथवा उस पथ के पथिक हैं, ऐसे क्रियावान पुरुष दान के अधिकारी भी हैं। पंडित पुजारियों को लेकर कुछ गंदगी निसंदेह आ जाती है, किंतु समय स्वयं ही उसकी धुलाई कर देता है। साथ ही तीर्थों की पवित्रता बनाए रखना सभी का दायित्व है और इस परिप्रेक्ष्य में सबकी सतर्क दृष्टि रहनी चाहिए। समाज के लगभग 100% लोगों के लिए तीर्थों का उपयोग है। इन स्थलियों में आते जाते जिसे आत्मिक पथ का बोध हो गया,
जो इस पथ पर चलने लगे, मन के अंतराल में ही चित्त वृत्तियों को प्रवाहित करने की क्षमता आ गई तो उसे मन में सिमट कर आत्मदर्शन की ओर चलना है। पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं, इदं तीर्थम भ्रमन्ति तामसा जनाः आत्मतीर्थम न जानन्ति कुतः मोक्षः शृणु प्रिये। यह तीर्थ है, यह तीर्थ है, ऐसा कहते हुए तामसी लोग भटकते रहते। वे अपने भीतर आत्म तीर्थ को नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए मोक्ष कहाँ? वस्तुतः चिंतनरत साधक के लिए तीर्थों का विधान नहीं, अपितु अधिक से अधिक समय चिंतन में देने का विधान है, अविरल चिंतन का विधान है। किंतु ऐसे लोग 1000 में एक होते हैं। नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। शेष 99.9% लोगों के लिए तीर्थ का पूर्ण महत्व है। मंदिर ही आरंभिक प्रेरणा स्थल है। तीर्थाटन साधन समुदायी, योग विराग ज्ञान निपुनाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। तीर्थाटन इत्यादि सभी साधना का एकमात्र फल है भगवान की भक्ति। अतः जहाँ जाने से श्रद्धा सब ओर से सिमट कर सर्वत्र व्याप्त एक परमात्मा में स्थिर न हो जाती हो, जहाँ आत्मदर्शन की विधि ना बताई जाती हो, लोग स्वयं क्रिया में चलकर आपको भी आत्मपथ पर चलने का आह्वान ना करते हों, जहाँ जाने से विषयों से वैराग्य और इंद्रिय संयम की प्रेरणा प्रोत्साहन ना मिलता हो, वह तीर्थ नहीं है, वह मंदिर नहीं है। वहाँ जाने से आपका नुकसान होगा, कल्याण कदापि नहीं। जो स्वयं पवित्र हो गए हों और आपको पवित्र करने की क्षमता रखते हों, वे तीर्थ हैं। इसीलिए जैन समाज में महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है और चिंतन के इस पवित्र पथ में जो भी आ गया वह तीर्थ का निवासी है। पूज्य महाराज जी इसी को लक्ष्य करके कहते थे कि घर में रहकर भजन करो, यदि गलती करोगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, किंतु घर छोड़ने के बाद तो चिंतन के इस पथ में यदि थोड़ी भी गलती हुई तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे, उसका इलाज करेंगे। जिम तीर्थ कर पाप, वह तीर्थ का पाप है। प्रश्नोत्तरी में यदि आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, तीर्थ परम किम, सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन है? स्वमनो विशुद्धः, विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ अपना मन ही सर्वोपरि तीर्थ है। जिन महापुरुषों के अंतःकरण में लोगों को पवित्र करने की क्षमता आ गई, बाहर उनकी निवास स्थलियों पर भी उनकी इस क्षमता का प्रभाव पड़ा। इसीलिए तीर्थों के 2 स्वरूप हैं। रामचरितमानस में भी प्रयाग, चित्रकूट, काशी, कैलाश, अवध इत्यादि जिन तीर्थों और गंगा, यमुना, गोदावरी, सरयू और मंदाकिनी प्रभृति जिन पवित्र नदियों का वर्णन है, वे सभी बाह्य स्थलियों के साथ साथ मानसिक तीर्थ भी हैं। और जिन विशेषताओं का वर्णन मानस में है, वह बाहर इन नामों के किसी स्थान पर ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए प्रयाग को लें। जिन महापुरुषों के अंतःकरण में प्रयाग की स्थिति आ गई, बाहर उनकी निवास स्थली भी प्रयाग बन गई। स्वयं भगवान कहते हैं, तीर्थपति पुण्य देखो प्रयागा, निर्खत जन्म कोटि अग भागा। 84 लाख जन्मों के ही नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप प्रयाग देखने से भाग जाते हैं, किंतु देखने वालों का शोक संताप बना ही रहता है। पाप का परिणाम भय, रुज, शोक, वियोग, जन्म मरण लगा हुआ है, तो कैसे मान लें कि पाप दूर हो गए। कहते हैं कि प्रयाग में 4 पदार्थ भरा भंडारू, किंतु इस जन्म में मिलता दिखाई तो नहीं देता। एक अन्य प्रयाग का भी वर्णन मानस में है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। समाज, संत समाज चलता फिरता प्रयाग है। यह प्रयाग प्रेम का है, भक्ति का है, मंगल का है। इस प्रयाग में भगवान के चरण कमलों में प्रीति का आविर्भाव होता है, जिससे लहा ही 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। 4 फल मरने के बाद नहीं, बल्कि इस शरीर के रहते ही प्राप्त हो जाते हैं। 2 प्रयाग बताकर गोस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं? यही कि मानस तीर्थ भी है और लोक में प्रचलित प्रयाग की अपेक्षा संत समागम से पैदा होने वाला प्रयाग प्रत्यक्ष फल वाला और श्रेष्ठ है। अतः इस मानस तीर्थ को भी अपने में शोध करें, इस तीर्थ को अपने में ढालने का यत्न करें। भगवान स्वयं अनंत कोटि तीर्थों से बढ़कर पवित्र तीर्थ, अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग
पूग नशावन। इधर तीर्थों से पवित्रता आती है, उधर नाम से पाप का निवारण है। नाम भी पवित्र करता है। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। भगवान के पावनम पावना नाम, नाम में तीर्थ के सृजन की क्षमता है। इसी प्रकार की मानसिक नदी है मानस की मंदाकिनी। लिखा है सुरसरी धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। यह मंदाकिनी गंगा जी की धारा है। लगता है कि इन गोस्वामी जी को भूगोल का भी ज्ञान नहीं है। ऐसा ही वे सरयू के लिए भी लिखते हैं कि नदी पुनीत सुमानस निंदनी, मानस मूल मिली सुर सरही। पवित्र सरयू मानसरोवर से निकली है और गंगा में मिल जाती है। गोस्वामी जी क्या इतना भी नहीं जानते थे कि मंदाकिनी ना तो गंगा से निकलती है और ना सरयू मानसरोवर से। इसी प्रकार ना तो मंदाकिनी गंगा में मिलती है और न सरयू, किंतु वास्तव में ऐसा ही है। गोस्वामी जी के मानस में राम भक्ति ही सुरसरी की धारा है और राम कथा मंदाकिनी है। कथा भक्ति का ही एक अंग है, आरंभिक स्तर है। मंद गति से चलने वालों की अवस्था का प्रतीक है मंदाकिनी। इसीलिए पाप को नहीं, पातक पोतक पाप के बच्चों को ही खाने में सक्षम है। कुछ ऐसा ही सरयू का स्वरूप है तथा अन्य तीर्थों का भी। बाह्य तीर्थ मानसिक तीर्थों की योग्यता प्रदान करते हैं। सहसा कोई मानसिक पवित्रता नहीं पा सकता। इसी का प्रतिपादन संत कबीर करते हैं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चारि, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ गए एक फल, तीर्थों में जाने का एक फल यही है कि पुण्य पुरुषार्थ बढ़ता है, जो आपको जागृत संत से मिला देता है। और संत मिले फल चारि, संतों के मिलते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों का स्रोत खुल जाता है। इन्हीं संतों में सद्गुरु हैं। कहीं सद्गुरु मिल गए तो अनंत फल, जो अनंत है, असीम है, जो शाश्वत एवं एक है, वह परम तत्व परमात्मा सुलभ हो जाता है। सांसारिक व्यवस्थाओं के लिए सामाजिक नियमों के साथ साथ पाप और पुण्य की जो अवधारणा जुड़ गई है, गोस्वामी जी उसे जगत के अंतर्गत और विभागता का प्रपंच मानते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। प्रपंच है क्या? दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। पाप और पुण्य प्रपंच है। संसार में इन नियमों के पालन को पुण्य मानने की परंपरा है, किंतु आत्मदर्शन की क्रिया से रहित होने के कारण उपनिषदों के ही स्वर में गोस्वामी जी इन्हें प्रपंच कहते हैं। और कदाचित ये आत्मदर्शन में बाधक हों तो गोस्वामी जी इन सब के जल जाने की कामना करते हैं। सो सुख धर्म कर्म करी जाओ, सो सुख धर्म कर्म जरी जाओ, जहन राम पद पंकज भाओ। सामाजिक मर्यादाएं अपनी जगह हैं, उनकी उपादेयता भी है, किंतु आत्मदर्शन के पथ पर इन मर्यादाओं का पाप पुण्य से प्रयोजन नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहें जामे दृढ़ सेवा। वह मेरी ही सेवा करे, अन्य किसी के भी प्रति उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। पाप पुण्य की करे न आशा, सो पहुँचे रघुनायक पासा। एक और वे कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है, किंतु उसी मानस में कहते हैं कि समुझ न परे झूठ का सांचा। एक दृष्टि होने पर जो वस्तु सत्य लगती है, दूसरी दृष्टि से प्रतीत होता है कि इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं यह वस्त्र हमारा है, यह नाम है, यह समझ, अपनी समझ से तो आप सच ही बोल रहे हैं, किंतु जब शरीर ही आपका नहीं है तो वस्त्र आपका कैसे हो गया? गर्भ में आप ही थे, क्या उस समय भी आपका यही नाम था? यही आगे भी रहेगा। कब तक? जो आपका है उस पर तो आपका अधिकार होना चाहिए। फिर आपके स्वजन असमय में ही क्यों चले जाते हैं? इसीलिए जब गोस्वामी जी कहते हैं नहीं असत्य सम पातक पुंजा, तो उनका अभिप्राय क्या है? वास्तव में परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि। वही सत्य हैं, परम चेतन हैं, असीम हैं और अनंत हैं, आनंद की राशि हैं, और कोई सत्य है ही नहीं। इसका पालन ही पुण्य है और इसके विपरीत होना, इस सत्य को विस्मृत कर देना अर्थात परमात्मा को विस्मृत कर देना ही पाप का पुंज है। उपशम, हम अच्छे कार्य ही क्यों करें?
इस संबंध में गीता का निर्णय है कि मनुष्य कर्मों का रचयिता है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, इस शरीर में अच्छे बुरे कर्म द्वारा दोनों प्रकार के संस्कार बनाने और नष्ट करने की क्षमता है। यदि मनुष्य राग और द्वेष से प्रेरित होकर ही कार्यों को करता रहेगा तो उसी प्रकार के संस्कार बनते रहेंगे। अंतकाल में भी उन्हीं का चिंतन रहेगा और इन संस्कारों के अनुरूप आगामी शरीर में भी वही करता रहेगा। तो परमात्म चिंतन का मौका ही उसे कब मिला? इन कार्यों को करते रहने से वह अपने वास्तविक कल्याण से वंचित रह जाएगा। अतः पाप और पुण्य केवल संस्कार बनाते हैं, जबकि परमात्मा को विदित कराने की क्रिया इन संस्कारों का निरोध करती है। मन एक भी क्षण शांत नहीं रहता। संकल्प का नाम ही तो मन है। यह हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, किंतु एक समय में केवल एक काम करता है, नियत कर्म, आराधना तथा माता पिता गुरुजनों की सेवा, देश सेवा, समाज सेवा और इसके विपरीत अविहित कर्म, चोरी बेईमानी तक जो कुछ भी आप करते हैं अपने लिए संस्कार का एक संस्कार ही तो है। संसार का एक संस्कार ही तो तैयार कर रहे हैं जिसे आप ही को भोगना है और भोगने के लिए शरीर धारण करना है। अतः अधिक से अधिक समय चिंतन में दें, जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ाकर आपको अनंत आनंद में स्थिति प्रदान कर दे। यही पाप से बचने का और पुण्य अर्जित करने का एकमात्र स्रोत है। विकार मन में होते हैं, तन में नहीं, रोए में नहीं, अतः शरीर धोने से वे कभी नष्ट नहीं होंगे। भजन इन मानसिक विकारों का मानसिक उपचार है। सारांशतः पाप और पुण्य के प्रश्न पर वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस और संसार भर के महापुरुषों का एक ही निष्कर्ष है। ईसाई, यहूदी और इस्लाम विचारधाराओं में भी इसी का अंश है। वे भी पाप का कारण शैतान को मानते हैं। शैतान कोई अदृश्य जीव नहीं है जो मनुष्य शरीर के बाहर रहकर भी उसे अल्लाह या गॉड की आज्ञा न मानने को उकसाता है। जबकि भारतीय मनीषी इस बिंदु को अधिक स्पष्ट करते हुए देवता और असुरों को मानव में अंतर्निहित गुणों के रूप में देखते हैं तथा मानव शरीर में ही चराचर जगत का बीज और उसके भी नियामक परमात्मा को जानते हैं। राग और द्वेष के जन्मदाता के रूप में असुरों तथा इसके विपरीत शम, दम, विवेक, वैराग्य, धारणा, ध्यान इत्यादि दैवी संपदा के गुणों की स्वाभाविक मान्यता विचारधारा को अधिक ग्राह्य बना देती है। भारतीयतर विचारधाराएं भी पाप का परिणाम मृत्यु मानती हैं। आदम का मूल पाप हमें भोगना पड़ रहा है जन्म लेकर, और अपने जीवन में जो पाप करेंगे उसका परिणाम सदा सदा के लिए दोजख अर्थात सुधरने का कोई अवसर नहीं। जबकि भारतीय मनीषी पुनर्जन्म में नारकीय जीवन से छुटकारा बताते हैं और बारंबार जन्म एवं मृत्यु को इसी पाप का परिणाम अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं। आजकल विश्व स्तर पर प्रकाश में आने वाली पुनर्जन्म की अगणित घटनाओं को छोड़ भी दें। यदि केवल इतना ही मान लें कि यह जीवन ही अंतिम जीवन है, तब तो ईश्वर और सामाजिक नैतिकता के नियमों का भी औचित्य नहीं रह जाता। जिस सत्ता को हम देख नहीं रहे हैं और उसके विषय में कुछ दिखा भी नहीं रहे हैं, केवल यह कहकर कि उसे कैसे मनवाया जा सकता है कि उसे ना मानने पर मरने के बाद यातनाएं मिलेंगी। यदि वह है तो उसे जाना जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही तो एकमात्र सत्य है। उसे इसी शरीर में, इसी जीवन में न केवल जाना जा सकता है, बल्कि वह आपके दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए भी सुलभ है। प्रत्येक भारतीय महापुरुष की यही अनुभूति रही है। जाने बिन न होई प्रतीति, बिना जाने कोई बात मान लेना विश्वास नहीं, अंधविश्वास कहलाता है। इस्लाम विचारधारा में पुण्य का परिणाम सदा सदा के लिए जन्नत, जिसमें शीतल जल के चश्मे, शराब की झरने, मेवे, हूरें और गुलमें हैं। सांसारिक दुर्लभ वस्तुओं से मिलती जुलती वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में भोग है। जबकि भारतीय मनुष्यों की अनुभूति में पुण्य की परिणति उस परमात्मा की प्राप्ति में है जो अनंत किंतु अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप है। यह आनंद भोग का नहीं अपितु आप्त कामता का है। इस संबंध में ईसा के विचार भारतीयों के निकट लगते हैं कि एक परमात्मा और ईसा में विश्वास का परिणाम अनंत जीवन है। शब्दों में प्रचुर साम्य झलकता है। ईसा की कुछ अन्य उक्तियां भी इसी तरह का साम्य रखती हैं। मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है। मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास जाता हूँ। जो मुझ में विश्वास रखेगा वह मेरे जैसा ही कार्य कर सकेगा, बल्कि मुझसे भी बड़ा कार्य करेगा। किंतु ईसाई उन्हें ईश्वर का इकलौता बेटा मानकर स्वयं ईश्वर का
स्वयं ईश्वर का वैसा बेटा बनने का यत्न छोड़ बैठते हैं और इस्लाम के अनुयायी भी यह मानकर बैठ जाते हैं कि आदमी खुदा हो ही नहीं सकता। मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक मात्र थे, नबी थे। सभी नबियों पर ईमान लगाओ लेकिन मानो इस्लाम को। मोहम्मद साहब अंतिम नबी हैं। इस प्रकार आगे किसी के वैसा होने का रास्ता ही बंद हो जाता है। किंतु जिन सूफियों ने मोहम्मद के आशय को समझा, उन्होंने उन जैसी साधना की तो पा गए। देखते देखते क्या से क्या हो गया, कतरा दरिया में गिरा तो फना हो गया। उनको ना कयामत का इंतज़ार करना पड़ा, ना जन्नत जाना पड़ा और ना दोजख का खतरा रहा। वे खुदा में प्रवेश पा गए। कुछ वैसी ही अनुभूति उन्हें भी हुई जैसा भारतीय चिंतन में है। पाप निवारण के प्रश्न पर ईसाई प्रार्थना पर बल देते हैं। धर्मगुरु पोप के समक्ष पाप कबूल करके उनसे यही क्षमादान ले लेते हैं। कुरान शरीफ में भी है कि जो तौबा करता है, ईमान लाता है, नेकी का काम करता है, मैं उसके गुनाहों को क्षमा कर देता हूँ। पापों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हार्दिक पश्चाताप का भारतीय दर्शन में भी महत्व है। किंतु इसके साथ ही भारतीय विचारधारा में पाप समूल नष्ट करने के लिए एक निर्धारित क्रिया द्वारा चलकर परमात्मा में प्रवेश पा लेने का विधान है। दोनों विचारधाराओं में अंतर का मुख्य कारण यह नहीं है कि उन महापुरुषों को इन क्रियाओं को बताने का और उस पर समाज को चलाने का अवसर ही नहीं मिला। गुमराह समाज को एक परमात्मा के प्रति झुकाने तक में ही उनका समय पूरा हो गया, जो आत्मिक पथ की प्रवेशिका है। भारतीय विचारधारा में जैसा महत्व सद्गुरु का है, कुछ वैसा ही स्थान इन विचारधाराओं में पैगंबरों का है कि सद्गुरु या पैगंबर के बिना कोई भगवान से मिल नहीं सकता या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता और ना किसी के पाप माफ़ किए जाएंगे। किंतु वे मानते हैं कि पैगंबर इस मानवता के लिए अंतिम व्यक्ति थे। अपने लोगों के बीच उन जैसा होना न केवल असंभव है बल्कि उस स्थिति को प्राप्त करने की कामना भी गुस्ताखी है। जब भारतीय विचारधारा में गुरु शिष्य को अपने जैसा ही बनाकर छोड़ता है और प्रत्येक शिष्य गुरु का गुरुत्व पाने की दिशा में प्रयत्नशील भी रहता है। भारतीय चिंतन में सद्गुरु को इष्ट के रूप में पूजने और उनके द्वारा अचेत आत्माओं की जागृति, हृदय में यौगिक क्रियाओं की उनके द्वारा जागृति का जो विधान है, इन विचारधाराओं में उसका सर्वथा अभाव है। एक परमात्मा और एक गुरु में विश्वास आपको सत्य के द्वार तक ले जा सकता है, किंतु उस सत्य की अनुभूति के लिए हृदय से सद्गुरु की जागृति और उनके द्वारा निर्दिष्ट क्रिया द्वारा परमात्मा में प्रवेश पा लेने का विधान है, जहाँ पहुंचकर पापों के शमन के साथ ही पुण्य भी अपना कार्य पूरा कर सदा सदा के लिए शांत हो जाता है। जैसा कि उपनिषद के ऋषियों की अनुभूति है कि ऐसा व्यक्ति पाप से और पुण्य से भी असंबद्ध हो जाता है। गीता में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के लोग भी योगेश्वर में समाहित होते जा रहे थे। मुखों में चूर्ण होते जा रहे थे। पुण्य का अर्जन किया जाता है, किंतु पापों का शमन होने के पश्चात पुण्य स्वतः शांत हो जाता है। अतः एकमात्र पुण्य यह है कि निर्दिष्ट क्रिया का आचरण करें। समाज के अंतर्गत सदाचार और सद्व्यवहार भी पुण्य है, जिनके अंतर्गत सच बोलना पुण्य है, परोपकार पुण्य है, ईमानदारी पुण्य है, जैसा कि अधिकांश धर्म ग्रंथों तथा कन्फ्यूशियस प्राचीन यूनानी विचारधाराओं में भी है। किंतु इन छोटे छोटे स्तरों से चलते चलते जो एक परमात्मा के सम्मुख कर दे, उस आत्मदर्शन की क्रिया का पालन भली प्रकार पुण्य है, भले ही बीच में स्वर्ग की कामना हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वह भी देता हूँ। भगवान राम कहते हैं, जन कह नहीं अदेय कछु मोरे। निश्रेयस के साथ लौकिक समृद्धि स्वतः मिलती है, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुहाए। वह सब भी मिलती है, किंतु सीधे एक परमात्मा से मांगने के कारण, साधना विधि सम्मत होने के कारण वह पुरुष शाश्वत धाम पा जाता है, फिर उसका पतन नहीं होने पाता। अंत में एक बार फिर से समझ लें, पाप वह है जो पतन की ओर ले जाए, नीचे गिराए, न केवल परलोक में अपितु इस लोक में भी जीवन दुखमय बना दे। और पुण्य कर्म वह है जो पूर्णत्व प्रदान करे, इस लोक में आपको भरा पूरा रखे और परलोक में शाश्वत धाम दिला दे।
जो जन्म मरण का कारण बनता है वह पाप कर्म है, और जो उससे उबार कर शाश्वत परम धाम दिला दे वह पुण्य कर्म है। यह पुण्य एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करने और उसके लिए निर्धारित क्रिया के करने से मिलता है। आत्मदर्शन की निर्धारित क्रिया के आचरण से संसार के सारे भोग तो मिलते हैं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। अंत में शाश्वत धाम में प्रवेश मिल जाता है। उतने पर भी लोग दुखी हैं तो हमारी दुख, दैन्य और गरीबी का कारण मात्र एक परमात्मा में अश्रद्धा का होना ही है, अन्य कोई भी बाधक नहीं है। सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपट स्वभाव इत्यादि भी सचमुच ही पुण्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण उसके स्वच्छ मन का प्रतिबिंब है। यदि दैनिक जीवन में कोई व्यक्ति सदाचारी है, रहन सहन में सफाई है, चरित्र में गमक है, तो आत्मिक पथ पर भी वह उसी सरलता से चल निकलेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अतः संत सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित सदाचार, शिष्टाचार, सद्व्यवहार का पालन करते हुए आत्मदर्शन की नियत क्रिया में लगें। चिंतन की नियत क्रिया में भी आपको केवल इतना ही तो करना है कि एक परमात्मा में श्रद्धा, उनके नाम का जप और सद्गुरु का सानिध्य। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? इतना ही तो धर्म है। जब इतना ही धर्म का मूल है तो इसके अतिरिक्त आप करते क्या हैं और क्यों करते हैं? अतः भली प्रकार गृहस्थी का निर्वाह करते हुए कुछ छोड़ना नहीं है। भली प्रकार गृहस्थी का निर्वाह करते हुए इसके लिए भी कुछ समय दें, अवश्य दें। जासु नाम पावक अघ तुला, नाम चिंतन की अग्नि सुलगने भर की देर है, फिर तो पाप की रुई लाख मन ही क्यों ना हो, भस्म होते देर नहीं लगती। राम नाम आधी रत्ती, तुलसी पाप पहाड़, पाप का पहाड़ ही क्यों ना हो, चिंतन की सही प्रक्रिया पकड़ते ही वह भी स्वाहा हो जाती है। अस्तु सही विधि से चिंतन में लगें। विचार विमर्श हेतु आपका एवं आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। ओम बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय।